Protest in Ranchi continues even as protesters have agreed in principle to hold talks with the Jharkhand government. A student protester said that they are ready for dialogue but want the Chief Minister to hold the discussion on an open platform in the presence of media. Protesters allege that the earlier closed-door meetings had failed to produce any concrete outcome and said that the students would not accept any attempt to dilute their movement. He also said that the students could consider the government's proposal only if the discussion is held openly and transparently. All right, let me go across to my colleague Manish for more on this. So Manish, ये कुछ demands हैं बातचीत को भी लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने जो रखी है, जैसे कि आपने बताया ओपन फोरम पे होनी चाहिए बातचीत, ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो पहले भी क्लोज डोर बातचीत शुरू हुई थी उसकी कोई रिजल्ट्स नहीं आए सामने। देखिए, ये जो शाम का डेवलपमेंट था जो अभी हम बयान देख रहे थे, क्योंकि जिस वक्त एसडीएम आए उसके बाद वो क्विक रिएक्शंस में छात्रों ने ये तमाम बातें कही, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वो छात्रों के बयान भी दिखाए, जो देर रात तक तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 के बीच उन लोगों ने दिया एक छोटी प्रेस ब्रीफ करके, वो ये कि वो बातचीत के लिए तैयार है और बातचीत आज होगी। इस मामले में छात्र एग्री हो गए हैं कि बातचीत होनी चाहिए, इसको ज्यादा उलझाने से चीजें और लेंदी हो गए। और क्योंकि यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसके अलावा देवेंद्र नाथ महतो की भी तबियत लगातार खराब हो रही, क्योंकि वो कल तक तो आमरण अनशन पर थे, फिर उसके बाद वो जल ग्रहण करके उन्होंने वो भी भूख हड़ताल पर चले गए। ऐसे में लगातार बारिश भी हो रही है, बच्चों की तबियत भी खराब हो रही है और ज्यादा लंबा अगर ये किस्सा है तो ऐसे में उनकी स्थिति और खराब हो सकती है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से। और दूसरा, छात्र चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट करने नहीं आए, वो पढ़ने आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे गरीब घर के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर हॉस्टल्स में रह करके या पीजी में रह करके बाकायदा जो है वो एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका वक्त बर्बाद हो, वो तो बस चाहते हैं कि उनकी बातों को सुनी जाए और ये एश्योरेंस दिया जाए, कि ये गारंटी दी जाए कि आने वाले वक्त के तमाम नौकरियां जो है उसमें किसी भी तरह की धांधली नहीं होगी। जो चौधरी जेपीएससी की पीटी के एग्जाम्स के जो है उसको कैंसिल किया जाए, और भी अगर किसी एग्जाम्स में धांधली हुई है तो उसको भी या तो रद्द किया जाए या दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो वो तो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं और वो बस एक ही बात कह रहे हैं कि एक्शन होने चाहिए। वो यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पर अपनी बातों को रखने आए हैं। और यही वजह है कि लेट नाइट इस बात पर सहमति बन गई कि सरकार से बातचीत होगी और आज ये बातचीत आपको देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ Manish. In fact, Jharkhand Minister Irfan Ansari has responded to the ongoing students' protests over examination irregularities, even as the state grapples with a severe weather situation. Ansari said that the matter is progressing with Chief Minister Hemant Soren constituting a committee under K. Raju, and that the government had opened the doors for dialogue with the protesting students. He assured that the reasonable demands would be accepted, calling it a golden opportunity for the students and describing them as the state's own children. However, the minister took a sharp swipe at the BJP over its visit to the protest site, accusing the party of playing politics instead of addressing the students' distress and questioning what the BJP knows about pain. तो मनीष, ये एक बयान सामने आ रहा है झारखंड के एक मिनिस्टर से, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दें। ये तमाम डेवलपमेंट है कल की जो बैठक से पहले की है, और इसमें जो बातें कही गई है उसको लेकर के ऑलरेडी इस मामले पर जो है जो चीफ मिनिस्टर ने अपने सहयोगी पार्टियों के जो हायर अथॉरिटीज उनके साथ उन लोगों ने संवाद कर लिया है। और इस पर कल सीएम ने खुद कहा था कि इस मामले पर वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से बात करें, और ये कोई लोकल इश्यूज नहीं है, पेपर लीक की बात करें या तमाम चीजें, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और वो कोशिश चाहेंगे कि इस मुद्दे पर वो गृह मंत्री से भी बात करेंगे। हालांकि उनका कहना था कि गृह मंत्री से उनकी बात नहीं हुई है, तो लेकिन फिलहाल जिस तरह से उन्होंने इस मामले में गवर्नर को अपडेट दिया, आगे की कार्रवाई की जानकारी दी, अभी तक क्या एजेंसियों ने कार्रवाई की है उसके बारे में उनको लूप में रखा, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट भी जो है स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वो अपने सहयोगी पार्टियों को भी साथ रही है, साथ ही साथ गवर्नर के जरिए वो केंद्र तक मैसेज भेज रही है कि इस मामले में वो गंभीर है और आगे का उनका एक्शन प्लान क्या है। क्योंकि हाल ही में अभी झारखंड के गवर्नर जो है उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से हुई थी, और जो जानकारी निकल करके आई राजभवन से कि इस मुलाकात के दौरान भी जेपीएससी और जेएसएससी की जैसे मुद्दों पर जो है चर्चा हुई थी। राज्यपाल की दोनों ही
प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी से। तो निश्चित रूप से ये मामला जिस तरह से अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन करके सामने आया है, तो ऐसे में सरकार भी कदम फूंक फूंक कर चल रही है और कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे का ऐसा समाधान निकाला जाए कि आगे जाकर के सरकार के लिए कोई मुश्किलें और बड़ी खड़ी ना हो जाए। और दूसरी तरफ क्योंकि विधानसभा का सत्र है, और छात्रों ने विधानसभा मार्च भी कॉल कर दिया है, तो एक और उनके लिए चैलेंज है कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो तस्वीरें देखने को मिली और जिस तरह से उसको लेकर के पूरे देश में लोगों ने नाराजगी जाहिर की और तमाम चीजें सामने आई, देश के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा, तो ऐसी तस्वीरें यहाँ पर ना आ जाए। यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पर जो रांची पुलिस के जवान हैं वो बाकायदा स्ट्रिक्टली अपने जूनियर्स जो सिपाही है या दूसरे रैंक्स के जवान हैं उनको ये समझाते हुए आपको नजर आएंगे कि आपको साथ साथ रहना है छात्रों के, आपको लाठी नहीं चलाना है, उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है। इस तरह के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि बारिश में जब छात्र भीग रहे थे तो रांची पुलिस के जवान आगे बढ़ करके बाकायदा उनका जो टेंट था उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे भीगते हुए। तो ये बदली हुई तस्वीर है और यहाँ मैसेज क्लियर है कि आपको लाठी नहीं चलाना है, हम संवाद के जरिए ही समाधान ढूंढेंगे। और छात्र भी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के छात्र कोई भड़काऊ आपको भाषणबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे, कोई भड़काऊ आपको नारे लगाते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये तस्वीर यहाँ पर बदली हुई है, लेकिन सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं कि जो बातें हैं, जो मांग है वो जायज है और उस पर सरकार को ठोस कार्रवाई भी करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। जी